नमस्कार दोस्तों, स्टडी फ्रॉम होम कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके लिए मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ अशोका पर लेकर आ रहा हूँ ग्रामर के अलग अलग पॉइंट्स। दोस्तों, पिछली बार हमने आर्टिकल का स्टडी किया है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि ग्रामर के कोई भी पॉइंट को अगर हमें सही ढंग से पढ़ना हो तो उसके लिए क्रिया पर हमारा प्रभुत्व बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए आज हम क्रिया का टॉपिक यानी कि वर्ब का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्रिया यानी वर्ब। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब का मतलब अगर हमें जान लेना है तो दो बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो दो बातें कौन सी है, आइए देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स एक्शन इन द सेंटेंस। इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहां पर मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, एक्शन और मीनिंग। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जो वाक्य में क्रिया दिखाता है, एक्शन दिखाता है और साथ ही साथ उस वाक्य का मीनिंग यानी कि अर्थ भी पूरा करता है। नाउ लेट अस क्लैरिफाई these two words, action and the meaning, with some examples. Now I'm writing here I letter. I have written two words, I letter. Are you getting any meaning from these two letters? कुछ अंदाजा लग रहा है कि इन दो वर्ड्स का कनेक्शन क्या हो सकता है? मैं पत्र, I letter. We are not able to get the complete meaning of the sentence. Hence, I will write here some verbs. I have written the word write. Now let's read the sentence again. I write letter. Now you are getting the meaning of the sentence. Okay, I can change the word again. I read letter. I read letter. Now again you are getting the complete meaning of the sentence. Okay, now look at these two words, write and read. Write का मतलब होता है लिखना, यानी कि लिखने की एक्शन दिख रही है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि पढ़ने की एक्शन का पता चलता है। तो ये दोनों वर्ड्स एक्शन भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इस वाक्य का मीनिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्ब कहते हैं। लेट अस लुक अनदर एग्जांपल। आई हैव अ कार। Now, here have is a verb, but point to be noted is that have is not showing you any action, but it is completing the meaning of the sentence. यहाँ पर have में कोई भी एक्शन नहीं दिखती। मेरे पास एक कार है, इसमें कोई एक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन ये इस सेंटेंस का अर्थ पूर्ण कर रहा है, इसीलिए इसे हम वर्ब कहेंगे। यानी कि एक बात हमें समझ लेना बहुत जरूरी है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन तो नहीं दिखती, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग जरूर कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करेंगे वर्ब्स के टाइप्स की। Verb is classified into mainly two types. The first one is main verb and the second is auxiliary verb. Now, main verb is also known as action verb, root verb, lexical verb or principal verb. But it will be enough to keep just two names in your mind. Main verb and action verb. Now, what is meant by main verb and action verb? Simply, you can guess from its name, action verb. एक्शन वर्ब का मतलब
ऐसे वर्ब्स जिनमें हमें सिर्फ क्रिया दिखती हो। फॉर एग्जाम्पल, रन भागने की क्रिया, वॉक चलने की क्रिया, प्ले खेलने की क्रिया, राइट गो कम और एनी अदर एक्शन। कोई भी एक्शन, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक्शन हो उसके लिए एक वर्ब जरूर बना है। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें एक्शन दिखती हो, क्रिया दिखती हो, उनको हम बोलेंगे मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। अब बात करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर अब हम जो भी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स सीखेंगे वो सारे के सारे इस मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। बिफोर दैट, लेट अस टेक अ लुक एट what are the types of auxiliary verb. Auxiliaries are divided into mainly two types. The first one is primary auxiliary and the second one is modal auxiliary. We will later talk on modal auxiliary. Before that, let us look at what are the primary auxiliary verbs. So primary auxiliary verbs are again divided into three types. First one is be, second is have and the third one is do's. ये प्राइमरी वर्ब्स के 3 टाइप्स है। तो अब बी की बात करेंगे। बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं? लेट अस सी। इन प्रेजेंट टेंस एम इज आर, इन पास्ट टेंस was, were and be itself has 3 forms: be, being and been. Now let us take a look at have. have के कौन से रूप होते हैं? वर्तमान काल में have और has का इस्तेमाल किया जाता है। भूतकाल में had आएगा जो कि कंटिन्यूअस टेंस में having ये फॉर्म यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे do's की। do's के जो फॉर्म होते हैं प्रेजेंट टेंस में do और does का इस्तेमाल किया जाएगा। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में did का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 फॉर्म जो मैंने बताए, be, have और do, ये तीनों के अलग अलग रूप यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। इनकी एक इमेज भी है चार्ट के रूप में, जो मैं आपको आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में पोस्ट कर दूंगा। अब बात करेंगे हम मॉडल ऑक्सिलरीज की। एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऐसे 2 प्रकार क्यों किए गए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। इसका कारण ये है कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही, ये मेन वर्ब को मदद करते हैं, लेकिन ये खुद भी कभी कभी मेन वर्ब की भूमिका बजा लेते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं कर पाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज का काम सिर्फ एक ही है, मेन वर्ब को सपोर्ट करना। किस बात में सपोर्ट? मान लो कि कोई सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है, कोई सेंटेंस क्वेश्चन बनाना है, कोई सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये जो सारे काम होते हैं इनमें मदद करने का काम होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। उसमें ये भी मदद करते हैं और ये भी मदद करते हैं, लेकिन साथ में प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये मेन वर्ब का काम भी कभी कभी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आपको यहां पर वर्ब दिख रहा है हैव, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का हैव फॉर्म है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो यहां पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वाला वर्ब नहीं है, इसलिए ये खुद ही यहां पर
मेन वर्ब की भूमिका में आया हुआ है। यह हर बार नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस इनकी मदद से बनाए जाते हैं, इसलिए दोनों को अलग रखा गया है। मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरीज के फॉर्म्स है shall, should, can, could, may, might, must, इसका पास्ट टेंस भी मस्ट ही होता है, और टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। इसमें अभी अभी मैंने जो बात की मेन वर्ब के रूप में आने की, दो एक्सेप्शन इसमें भी है। वो दो एक्सेप्शनल केसेस है नीड और डेयर। ये नीड और डेयर कभी कभी मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं, लेकिन इनको छोड़कर बाकी सारे मॉडल ऑक्सिलरीज ये हमेशा ही ऑक्सिलरी वर्ब बनकर ही रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनकर ही रहते हैं। वो मेन वर्ब की भूमिका में कभी नहीं आते हैं। Dear friends, let's have a quick recap at this whole scenario. Verb. Verb is a word or phrase that shows the action in the sentence and also completes the meaning of the sentence. Verb is classified into mainly two types. First one is main verb, second is auxiliary verb. Main verb, it is also known as action verb, and of course it shows action in the sentence. Mainly, main verbs describe just action like sing, teach, learn, read, swim, run, walk, talk, whatever the action are all included in action verb. Second type, auxiliary verb is divided into mainly two types, primary auxiliary and modal auxiliary. Primary auxiliary is again divided into three types, or it has three forms: be, have, do. So what are the forms of be? Am is are in present tense, was were in past tense, and be itself has three forms: be, being, been. Have has its present forms have and has. Had is the past form and having is the continuous tense form. Do's have do and does in present tense and did in past tense. Now let us look at modal auxiliaries. Modal auxiliaries are shall, should, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to. तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर आप सभी को वर्ब के प्रकार यानी कि टाइप्स जो होते हैं वो समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में ये जरूरी नहीं है कि इनके यूजेस क्या है, क्योंकि इनके यूजेस पर एक स्पेशल वीडियो बन सकता है, उसको बहुत देर लग सकती है। लेकिन आज आपको ये जो सारे टाइप्स है, ये टाइप्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम जो भी ग्रामर सीखने वाले हैं वो सारा ग्रामर ये चार्ट आपको बताएगा। अगर ये आपने लर्न कर लिया, ये आपके दिमाग में आ गया, तो ग्रामर बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कीजिए, और वीडियो शेयर भी करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।